नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है अनुपात और समानुपात। जैसा कि आप लोग डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग इस चैप्टर नंबर 7 में अनुपात समानुपात में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसमें 105 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन हम लोग ने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। आज हम 106 नंबर क्वेश्चन से सलूशन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट 115 नंबर क्वेश्चन तक है। तो 106 नंबर क्वेश्चन है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। टाइप लिख देते हैं, टाइप है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न 106 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपका दिया गया है ए तथा बी की आय का अनुपात बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है, मतलब दोनों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, ठीक है, तो बी की आय कितनी होगी ये बताना है। कहने का मतलब ये है कि ए का और बी का अनुपात उतना ही है जितना कि बी और सी का अनुपात है, मतलब कि ए अनुपात बी 3:2 है और बी अनुपात सी 3:2 ही है। तो हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। इसको 4 तरीके से मैंने बताया है निकालना, 3 तिया 9। बेसिक देखेंगे तो चारों तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जब रेशियो हो गया तो अब देखिए, अब शर्त आपका कह रहा है कि इसमें आय का कह रहा है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग, यदि ए की आय का तिहाई भाग इसके चौथाई भाग से सी के चौथाई भाग से 1000 अधिक है तो बी की आय कितनी होगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए का तिहाई भाग कर लेंगे। तो ए का तिहाई भाग 9 का 1/3 मतलब 1/3 भाग बराबर लिख देते हैं इधर 1000। और दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है सी के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सी के चौथाई भाग, तो सी हमारा कितना है 4 है और 1/4। देखिए यहाँ घटाव क्यों के हैं, जब दो शर्त आपस में कम या अधिक को बताए, कम या अधिक का बोध कराता है तो हमेशा दोनों शर्तों को घटा देते हैं, तब निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि 5 6 से कितना कम है, तो भी भाई दोनों में से किसी न तरह से घटाना ही पड़ता है। आपसे कहें कि 5 4 से कितना अधिक है, तो भी हम घटाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना अधिक है या कितना कम है। तो जब भी कम अधिक की बात करें तो दोनों शर्तों को हम क्या करते हैं आपस में माइनस कर देते हैं, तो इससे निकल जाता है। तो ये हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 3 - 1 = 1000। कहने का मतलब एक यूनिट का वैल्यू आपका 2 यूनिट का वैल्यू आपका 1000 हो रहा है, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा आपका 1000/2 कर दीजिए, तो 2 से करेंगे तो ये 500 होगा। ठीक है, 500 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमसे पूछा जा रहा है ए का आय कितना है, ये नहीं कह रहा है, तो कह रहा है कि बी की आय कितनी है। बी की आय तो यहाँ 4 है ना, तो बी की आय 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, इसलिए 4 यूनिट का वैल्यू 4 × 500, 4 × 5 = 20, 2000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, यानी आपका हो जाएगा इसमें, तो बी की आय कितनी होगी, बी की आय ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो बी की आय, और सॉरी बी की आय यहाँ पे 6 न है, 6 यूनिट है, बी तो यहाँ पे न है, तो बी का यूनिट 6 है। हमने गलती कर दिया, ये 4 से नहीं करेंगे 6 से करेंगे, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, तो ये 3000 होगा। ठीक है, 3000 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे, ये चीज़ होगा। इसके बाद देखते हैं आपका, और इसका आंसर तो हम देखते हैं, आंसर देख लीजिए इसका दिया है कि नहीं। 106 का ए आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम सी का निकाल दिए इसलिए नहीं मैच हुआ। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय एक्चुअल में 10,500 रुपये है तो उसकी बचत कितनी है। तो आय और व्यय का रेशियो दिया गया है, ये है आय अनुपात व्यय। ठीक है, ये आपका है 10:7 का रेशियो है, 10:7 का।
ठीक है, 10,700 है। यदि उस परिवार का एक्चुअल में व्यय 10,500 हो, एक्चुअल में 10,500 तो उसकी बचत कितनी है? तो एक्चुअल में ये व्यय हमारा दिया गया है, यानी व्यय कह रहा है 7 यूनिट यहाँ पे है, तो इसी 7 यूनिट का वैल्यू, हाँ है ये 10:7 है। अब एक्चुअल में इसी 7 का वैल्यू आपका दे दिया है 1,500। 1,500 है कि 10,500 है? इसी का वैल्यू दिया गया है 10,500, ठीक है। तो यहाँ से हम एक का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10,000, ये भी व्यय ये भी व्यय, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 1500 से 105 होता, तो 15 बार में ये पूरा हो जाएगा 00, यानी 1500 हो रहा है एक यूनिट का वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी बचत कितनी होगी। तो बचत बराबर क्या होता है, आय में से व्यय को घटा देते हैं तो बचत निकलता है। तो बचत कितने यूनिट का होगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 यूनिट का होगा। तो इसलिए 3 यूनिट का वैल्यू 1500 गुना 3 कर देंगे तो 15 3 4500 रुपये इसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 107 नंबर का देख लेते हैं। इसका 107 का ए होना चाहिए, 4500 रुपये सही है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या होगा? तो क्या कर लेते हैं, 9:7 दिया गया है और 4:3 दिया गया है। आय में रेशियो दिया गया है 7:9 कितना है, 9:7 का दिया गया है। आय में रेशियो क्या है 9 और 7 का दिया गया है। और व्यय में रेशियो आपका दिया गया है, व्यय में रेशियो दिया गया है 4 और 3 का, 4 और 3। और प्रत्येक 200 रुपये बचा लेते हैं, यही ना, प्रत्येक 200 रुपये बचा लेते हैं तो साप्ताहिक आय का योग क्या होगा? तो सिंपल, आय में से व्यय घटता है तो बचत होता है। तो देख लेते हैं बचत क्या हो रहा है। बचत 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, अनुपात 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाए। बचत सेम नहीं हो रहा है, बचत हर हमेशा रेशियो में सेम होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा 1 होगा, इस 1 से मल्टीप्लाइकेशन ऊपर कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें घटाने के 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, नया एक रेशियो तैयार होगा। तो ये इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9:7 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा तो ये 4 दूना का 8 हो जाएगा, अनुपात करने के 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नया रेशियो इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसी एक का वैल्यू कह रहा है कि प्रत्येक जो है, ये भी बचत है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये सेविंग होगा। तो इसी सेविंग का हमारा दिया गया प्रत्येक 200 रुपया बचा लेता है। तो जाहिर सी बात है एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपया हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आपका इतना हो तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, उन दोनों की साप्ताहिक आय का कुल योग। तो ये ए करता है आपका, पहला का आय इतना है, दूसरे का आय इतना है, तो दोनों का योग पूछ रहा है। तो 9 7 16 यूनिट का इसका योग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 16 गुना कर दीजिए 200, तो 16 दूना 3200 रुपया हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा 16 दूना 3200 रुपया इसका साप्ताहिक योग हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इसका कितना नंबर है, 200 बचाते हैं, उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो आपका 9 7 16 हो रहा है ना, 16 और एक जो बचाता है वो 200 रुपया बचा लेता है, 16 दूना 3200 रुपया बचाएगा। 3200 रुपया दिया है ना, बिल्कुल दिया है, क्या है डिस्टर्ब हो गए हैं आज। 3200 रुपया होगा। ठीक है, 108 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 108 का बी। ठीक है, हम विचार करने लगे कि यहाँ शायद 2000 दिया है क्या, कि 32 से इतना कम काहे आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। 108 हो गया। 109 नंबर देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
109 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, उनमें से प्रत्येक की बचत इतना है तो एक ही है। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात जो दिया गया है 2:3 का है, ठीक है, 2:3 का अनुपात है, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 का है, व्यय का अनुपात 1:2 का है। ये है इनकम यानी आय कह सकते हैं, ये कह सकते हैं व्यय, ठीक है, व्यय इतना है। उनके प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये है, तो एक ही आय ज्ञात करना है। प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये होगी, तो घटा लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा अनुपात, ये भी 1 होगा। इसी का वैल्यू 24,000 दे दिया गया है, तो एक है आय कितनी होगी, तो एक की आय कितनी हो जाएगी, एक का 2 यूनिट है, तो सिंपल सी बात है 1 यूनिट का वैल्यू 24,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 48,000, 2 यूनिट की वैल्यू 48,000, गुना कर देंगे तो 48,000 आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन ऊपर दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए आपका। 109 का डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, आय है, ठीक है, और व्यय दिया गया है, और यहाँ पे ए है, अनुपात बी कर लेते हैं। इन्हीं का रेशियो 6:5 का दिया गया है, आय में 6:5 का है, व्यय में आपका व्यय में 4:3 का है, व्यय में 4:3 का रेशियो है, ठीक है, समझ रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग इतना है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि क्या होगी, ठीक है। प्रत्येक 400 रुपये बचत करता है तो जाहिर सी बात है आय में से व्यय घटता है तो बचत बचता है, तो बचत हम कर देंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, यानी ये ठीक है, दोनों में बराबर होना चाहिए, हो गया। इसी का कह रहा है कि ये प्रत्येक 400 रुपये बचा रहा है, मतलब कि 2 यूनिट का वैल्यू 400 रुपया हो रहा है, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 दूना का 4, 200 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो रहा है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे 10 नंबर का रहा है, तो उनकी मासिक आय की राशि क्या होगी, तो उनकी मासिक आय, तो मासिक आय ए की बी की कंफर्म नहीं किया गया है, तो ए की अगर निकालें तो 1 या 6 यूनिट गुना कर देंगे, तो 6 गुना 200 करेंगे तो 1 की यूनिट हो जाएगी 1200 रुपये, और बी की कहें तो बी की यूनिट हमारा 5 है, तो 5 गुने 200 करेंगे तो 1000। अब कौन सा पूछा गया है ये कंफर्म नहीं है, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 200 करना है ना, 200 से गुना करना है, तो 5 दूना 10, 1000 होगा केवल, एक का 1200 होगा, एक का 1000, जो भी दिया होगा अगर जोड़कर दोनों का सेम मतलब जोड़ कर दिया होगा तो 12 10 2200 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा दिया गया है, दोनों का कंफर्म नहीं किया गया है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर पूछा जा रहा है कि कुल इनका आय कितनी है, तो एक की आय आपका 1200 और दूसरी की आय 1000, तो जाहिर सी बात है दोनों को ए प्लस बी की आय पूछा जाए तो ये 2200 रुपया हो जाएगी, ठीक है, और ऑप्शन इसी प्रकार से दिया है तो जाहिर सी बात है आपका आंसर 2200 रुपया हो जाएगा, सी नंबर 110 का, ठीक है। 111 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कराए ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है, ए बी सी दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 2 3 और 5 में रेशियो में दिया गया है, ठीक है। यदि सी का मासिक वेतन ए की मासिक वेतन से 1200 अधिक है, यदि सी का वेतन जो है ए की वेतन से 1200 रुपया अधिक है, कितना, सी के वेतन से 1200 रुपया अधिक, तो बी का वार्षिक वेतन बताना है, तो बी का वार्षिक वेतन बताना है। ये देखिए जब सी जो है बी से 1200 रुपया अधिक है, तो अभी हमने बताया है कि जब भी कम या अधिक का है तो हम दोनों शर्तों को या दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं, तो जिस तरह से भी घट जाए केवल अंतर ले लेना होता है, तो 3 में से 5 में से 2 घटेगा, तो ये हम कर देंगे 5 में से 2 को रेशियो को घटा देंगे, यही रेशियो बराबर होगा 1200 के, ठीक है, यही 12 कम या अधिक हो रहा है, तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू 1200 हो जाएगा,
तो 1 यूनिट का वैल्यू 1200 बटा 3 कर देंगे, 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 400 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो बी की वैल्यू हमसे पूछा, तो कह रहा है बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो पहले बी का मासिक वेतन तो निकाल लीजिए। तो बी का मासिक वेतन क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 400 रुपया, इसलिए बी के मासिक वेतन हो जाएंगे 3 यूनिट गुने 400, यानी 1200 रुपया हो जाएगा महीने का। हमसे पूछा जाएगा है वार्षिक बताना है, तो ये महीने का 1200 रुपये, इसलिए वार्षिक का है तो 12 महीने का होना चाहिए। तो 1 महीना का आपका 1200 रुपया हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 12 महीना का कितना हो जाएगा, 12 महीना होगा तब ना 1 वर्ष होगा, तो वार्षिक होगा। तो 12 बढ़िया 144/00, यानी इतना रुपया बी का वार्षिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, मासिक पूछे तो 1200 रुपये। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर होना चाहिए 144/00, 111 का बी नंबर ऑप्शन, 111 का बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी एम खर्च सी के खर्चों में ए बी सी के खर्चों के अनुपात इतने हैं। यदि सी 2000 रुपये बचाता है, खर्च करता है सॉरी, और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है। पहले हमारा कंडीशन दिया गया है ए अनुपात बी। ठीक है, ए अनुपात बी जो है इनके आय में अनुपात 5:3 है। ये कैसा अनुपात है भाई, ये आय का अनुपात है। ठीक है, ये जो है आय का अनुपात है, और ए अनुपात बी अनुपात सी का एक खर्च का अनुपात दिया गया है, खर्च का अनुपात। तो ए का खर्च का अनुपात 8:5:2 का दिया गया है, 8, 5 और 2 का रेशियो में दिया गया है खर्च का अनुपात। ठीक है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, तो यहाँ से एक मिल जाएगा रिजल्ट हमारा, और बी 700 रुपये, तो ए की बचत कितनी होगी, मतलब ये आय है तो इसका व्यय निकालना होगा। तो पहले इसका इससे काम कर लेते हैं। कह रहा है अगर सी 2000 रुपया खर्च कर रहा है, सी मतलब ये वाला, तो सी का यूनिट 2 है, 2000 के इक्वल है। ठीक है, कह रहा है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है, तो ये भी खर्च का रेशियो है, और सी का एक्चुअल में खर्च 2000 दिया है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2000/2 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं 1000। अब 1000 जब होगा तो सबका निकल जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 8 यूनिट का वैल्यू 8000, 8000 1000 से जाकर गुना करेगा। ये 5000 यूनिट का वैल्यू 5000, 2000 का 2 का वैल्यू तो दिया ही गया है 2000, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इतना यूनिट खर्च कर रहा है, तो 2 यूनिट का 2000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको 8 सही से लिख देते हैं। अब हमारे पास कह रहा है कि ये इसकी आय है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे सी जो है खर्च करता है कितना, 2000 रुपये खर्च करता है, और क्वेश्चन में कुछ दिया गया है इसमें बी जो है भैया किधर गया, बी 700 रुपया बचाता है। तो बी पर हम अब काम करेंगे। बी यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ये क्या है, बी खर्च करता है कितना, 5000 रुपया, और बचाता कितना है, 7000 रुपया। 5000 बचाता 700 रुपया है, केवल 700 रुपया बचाता है। ठीक है, ये बचत केवल बी की हम काम कर रहे हैं, तो बचत बी की क्या है, 700 रुपये, केवल 700 रुपये। ठीक है, तो टोटल इसका इनकम क्या हो जाएगा, तो ये बी जो है खर्च करता है 5000, बचाता है, क्वेश्चन में दिया गया है ये कि बचाता है 700 रुपया, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो ये 5700 रुपया हो जाए। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो भी खर्चा करते हैं और जो भी बचता है उन दोनों को जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना कमाए हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया कि बी जो है वो 5700 रुपया कमाया हुआ था। ठीक है, और बी के इनकम का हमारा रेशियो दे रखा है, बी यहाँ 3 यूनिट का है, जबकि एक्चुअल में बी 5700 रुपया कमा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, बी बराबर बी मतलब 3 = 5700, 3 = 5700 कर देंगे, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 5700/3 कर देंगे, 19×3 = 57, यानी 1900 रुपया हो जाएगा। क्या हमारा 1900 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू हो रहा है, किसमें, बी का आय हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए का आय कितना होगा, ए की बचत पूछ रहा है, तो ए की बचत, तो ए का पहले इनकम निकाल लेंगे,
क्योंकि ए का हमारा खर्च तो यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ए का इनकम निकाल देंगे तो इनकम में से खर्च घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना, इसलिए ए का निकाल देंगे तो ए का कितना आय होगा, 5 यूनिट का है तो 5 गुना 1900 कर देंगे, 19 पचे 9500, ठीक है। यानी ए 9500 रुपये का इनकम करता है, ए 9500 रुपये का इनकम करता है और ए यहाँ पे 8000 रुपये का खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है घटा दीजिए। तो इसका बचत क्या हो जाएगा, बचत ए का बचत आपका क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग, सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम हमारा आ रहा है 9500 रुपया, में से घटा देंगे 8000 रुपया, 8000 रुपया, तो ये हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। यानी ए की सेविंग कितनी हो जाएगी, ए की सेविंग आपका 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 112 का ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए 112 हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है ए और बी की आय का अनुपात इतना, व्यय का अनुपात इतना, दोनों में 200 रुपये बचत करते हैं, ए की आय कितने। बहुत सिंपल है, 3-2-5-3, 3-2 का एक पहला रेशियो है और एक 5-3 का रेशियो है, यही ना है। ये है आय का रेशियो, ये ए का है अनुपात, ये बी का है, और ये है व्यय का रेशियो, यही शायद दिया गया है। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 113 जो है 3-2-5-3, 3-2-5-3, यही रेशियो दिया गया है। कह रहा है कि आय इतना है ए की, व्यय इतना रेशियो है, और प्रत्येक जो है सो 200 रुपये बचा लेते तो आय ए की आय कितनी है, प्रत्येक 200 रुपये बचाते हैं, तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। अंतर से केवल मतलब है, माइनस प्लस से मतलब नहीं। तो हमारा ये सेम नहीं हो रहा है, तो सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले के अंतर को नीचे गुना कर देते हैं। तो ऊपर वाले में 3-2 का अंतर 1 है, तो 1 नीचे से गुना कर देंगे। नीचे वाले में अंतर कितना है, 5 और 3 का अंतर 2 का है, तो ऊपर गुना कर देते हैं 2 से, तो एक नया रेशियो बनेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा रेशियो, 2 दूना का 4, एक नया रेशियो बन गया ए और बी का नया रेशियो बन गया। और ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वहीं रह जाएगा 5:3। अब ये आसानी से घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अनुपात में 1 हो जाएगा। इसी 1 का वैल्यू दिया गया है 200 रुपये, प्रत्येक 200 रुपये बचाता है, मतलब 1 बराबर 200 रुपये, 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपये। तो कह रहा है कि ए का इनकम कितना है, तो ए का 3 यूनिट का सॉरी ये अब रेशियो काम नहीं करेगा, क्योंकि इस रेशियो को हमने इस रेशियो में कन्वर्ट किया है। तो अब इस रेशियो से हम काम करेंगे, यानी अब ए का हमारा कितना आई इनकम हो गया 6 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 600, इसलिए 6 यूनिट का वैल्यू 6 गुना 200, 6 दूना 1200, यानी आपका आंसर ए का इनकम क्या हो जाएगा, 1200 रुपये। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसमें देख लीजिएगा 113 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, 113 का सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। एक 114 नंबर देखिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ए और बी का वेतन का योग 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है, ठीक है। यदि उनकी बचत में 4-3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है। तो सबसे पहले बात कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा भाई। अगर कोई भी व्यक्ति 80% अपने पूरे इनकम का खर्च कर देता है तो बचत क्या करेगा, ए अपने का बचत करेगा, ए अपने वेतन का बचत करेगा 20%, क्योंकि 80% खत्म कर देता है तो कोई परसेंटेज अपने में 100 का होता है, ठीक है। 100 में से 80 खत्म हो जाएगा तो 20% ए का इनकम हो जाएगा, ए का 20%, तो प्रतिशत कर दीजिए। अब बटा कर देंगे, बटा क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रेशियो दिया है, बचत का रेशियो दिया गया, तो ये ए का बचत हो गया। और बी का क्या करता है, ये 30% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है, तो सेविंग कितना करेगा 30%। अगर 70% खर्च कर रहा है तो 30% उसका बचत करेगा। तो इसी ए और बी का रेशियो दे रखा है, तो ये रेशियो मतलब बट्टा, तो इसी रेशियो का मान दिया गया है आपका 4-3 का, तो यहाँ पे हम कर लेंगे 4 और बट्टा 3 कर लेते हैं, ठीक है।
4/3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से अगर परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, ये जाकर नीचे गुना करेगा। तो a बाई बी का मान निकालना चाहें तो ये 4 3 12 यानी 4 गुने 3 ऊपर कर लेते हैं और ये 3 गुने 2 नीचे हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, 2 से ये 2 खत्म, मतलब आपका 2:1 आ रहा है। रेशियो में क्या आ रहा है 2, अरे आंसर नहीं करेंगे अभी, 2:1 का रेशियो इनका बन रहा है। अब कह रहा है कि दोनों के इनकम का जो है ना योग 2100 रुपया है, तो जाहिर सी बात है ये जो रेशियो निकला ये इनकम का रेशियो निकल जाता है इस तरह से। तो इनकम का रेशियो पहले वाले का 2 है, दूसरे वाले का 1 है, तो इन्हीं इनकम का योग दिया गया है 2 + 1 का वैल्यू 2100 रुपया। तो ये 3 बराबर 2100 रुपया हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 2100/3 कर देंगे। 3 सत्ते 21 यानी 700 रुपया क्या हो जाएगा, 700 रुपया प्रत्येक की ये बचत हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, यदि उनकी बचत में इतना तो ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन, ए का रेशियो 2 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 700 आया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुने 700, ये पूछा गया है तो लिख देंगे। तो 7 दूने 1400 रुपया ए का वेतन हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए तो ये देख लीजिए बी नंबर ऑप्शन में तो दिख रहा है 114 का बी, 114 का बी 114 आंसर। देखिए कितना सटीक बैठ रहा है, 114 नंबर भी है और 1400 आंसर भी है। ठीक है बी नंबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका 114 का बी, 114 का बी बिल्कुल सही है। 115 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, बी ए और बी के व्यय का अनुपात आय व्यय दिया गया है, फिर वहीं आय है, व्यय है, ए है, बी है, 5 है, 4 है और 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, और कह रहा है कि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं, तो एक की आय कितनी है, वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपया बचा रहे हैं, तो अंतर कर दीजिए, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, दोनों 800 रुपया बचा रहा है। तो ये तो रेशियो डायरेक्ट घट गया तो बराबर हो गया, नहीं बराबर होता तो इसको करते। तो यहाँ पे हमारा 2 यूनिट का वैल्यू 800 है, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 800/2 कर देंगे, मतलब 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 400, 1 यूनिट का वैल्यू 400। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए की आय कितनी है, तो ए की रेशियो कितना है 5 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुने 400 यानी 4 × 5 = 20 और इस पर 00 2000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2000 रुपया आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, 115 का सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, आपका क्या है नेक्स्ट चैप्टर आयु संबंधी प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका आयु संबंधी प्रश्नों पर बात करेंगे। तो हाँ, अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, मैथ ए मस्ती फर्स्ट चैनल मेरा है जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा तो वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा और वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का बिल्कुल फ्री में सोल्यूशन। ठीक है, हाँ आपका मन है तो आप क्या बोलते हैं सेंड कर सकते हैं UPI ID से अपना, मतलब कुछ योगदान दे सकते हैं अगर भेजना चाहते हैं, तो नहीं भेजना चाहते हैं कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल फ्री है, वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मैथ ए राउर मैथ्स पर, नया एक चैनल बनाया है राउर मैथ्स, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। राउर मैथ्स लिख लीजिएगा, @राउर मैथ्स लिखिएगा तो वहाँ पे आपको ST यादव सर की बुक का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। @राउर मैथ्स ऐसा लिखिएगा। ठीक है, और नहीं करना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल राउर और ऐसे सर्च मारिएगा मैथ्स तो आ जाएगा। नहीं आएगा तो इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, अखिलेश सर लिख लीजिएगा, चाहे कुमार लिख लीजिएगा, देखिएगा आएगा तो आएगा, नहीं तो आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए हैं सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयु संबंधी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।